हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शौक मुर्गी रहा मैं पीछे जो अपने फ्रेम में देख रहे हैं जात पलवा जी जो किसान नेता हैं, क्योंकि जो चाणा में भी बहुत ज़्यादा एक राजनीति चली हुई है, क्योंकि जो इलेक्शन आ गए हैं ये आपने भी पता जो एमपी का इलेक्शन है उसको लेकर जो राजनीति चली है उसको लेकर आज चर्चा करते हैं। क्योंकि जो जात पलवा एक किसान नेता रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारे चाणा में बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करे हैं इससे, क्यों साथ साथ ये एक सामाजिक व्यक्ति है, चाहे यहाँ पर कोई भी मामला उचाना में तहसील का मामला या कोई और बहुत सारे मामले मुद्दे उठाए, आज हम इनसे ही बात करेंगे। नमस्कार आजाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्योंकि बहुत सारा क्योंकि जो अब एमपी का इलेक्शन आने वाला है, आचार संहिता लग गई है, इसमें उचाना में भी जो राजनीति को लेकर चर्चा चल रही है, वह बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, जैसे जे पार्टियां दुष्यंत चौटाला को लेकर, इस प्रकार क्या आपने क्या लगता है इसमें उचाना? देखिए, हमारे इस धरने को 485 दिन हो गए, लगभग 16 महीने के करीब ये धरना हो गया, लेकिन जो यहाँ के विधायक था या सांसद थे, हमारी किसी भी मांग के प्रति उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई सुनी। ठीक है, प्रशासन के माध्यम से हमने काफ़ी समस्या हल करवाई है। तो अब ये चुनाव का समय है, चुनाव के टाइम में तो राजनीति बातें चलती है, संभावित सी बात है, क्योंकि लोगों से प्रजातंत्र है देश के अंदर, और प्रजा ही लोग सरकार को चुनते हैं, और पिछली सरकार भी प्रजा द्वारा चुनी गई थी। लेकिन सरकार से उम्मीदें होती है लोगों को, जनता को, कि सरकार अच्छे कार्य किए। लेकिन यहाँ का जो विधायक था या सांसद था वो अपनी किसी भी बात पर खरा नहीं उतरा। तो अब हम चाहेंगे कि जो सांसद और विधायक यहाँ से थे कि उनको एक आईना दिखाने का काम करे। लेकिन क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कुछ दल बदलू लोग भी हैं जो पहले बीजेपी की नीतियों से दुखी थे और इन लोगों से दुखी है, जिन्होंने एक काम भी पब्लिक हित में नहीं किया। 5 साल सांसद रहते हुए एक काम भी पब्लिक हित में उचाना की जनता के लिए नहीं किया। 16 महीने से हम लगातार धरने पर बैठे थे, हमारी मांग थी हमारी कम से कम बात तो सुनी जाओ। उन्होंने बात सुनना भी मुनासिब नहीं समझा, गांव के दौरे करने भी मुनासिब नहीं समझा। हमने बार बार ज्ञापन के माध्यम से मिलने का टाइम लिया, हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज भी कराई, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, बैनर भी लगवाए, ये जो पोस्टर भी लगवाने का काम किया। लेकिन किसी भी तरीके से हमारी कोई सुनाई नहीं करी, चाहे वो सांसद विजेंद्र सिंह हो, चाहे यहाँ से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला था विधायक, चाहे दुष्यंत चौटाला हो। और आज वो जब गठबंधन टूट गया, दुष्यंत चौटाला हाशिए पर चला गया, आज वो किसान मजदूर की बात करता है। और विजेंद्र सिंह सांसद बीजेपी छोड़ गया क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दी। अब वो कांग्रेस की बात करता है, वो किसानों की बात करता है। वो कहता है कि मैंने किसानों का दर्द नहीं देखा गया, मैंने अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आई थी, नौजवानों का दुख नहीं देखा गया, जो महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे थे उनका दुख नहीं देखा गया था। तो ये आज एक दिन में थोड़ी समस्या होगी। ये लगभग 3 साल से लगातार हमारा ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। अग्निवीर ने भी काफ़ी टाइम हो गया और महिला खिलाड़ियों ने भी। भाई जब तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया? अगर तो किसानों की बात करें कि मेरा किसानों का दर्द सहन नहीं होया, मैं किसानों की बात से सरकार से सहमत नहीं था। भाई जब 750 किसान मरे, किसी गोडा नुआन गया, जब काले कानून आए थे, 80 के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, तो बयान दिए गए कि ये कानून है जो ये किसान हित में है। इस प्रकार के एक भी कोई बयान किसानों के हित में नहीं आया, ना किसानों का कोई कभी समर्थन किया, क्योंकि जो बीजेपी का पिछले लोगों बने रहता। अग्निवीर की बात है कि हमारा एक साथी, जब अग्निवीर योजना आई, एक नौजवान लड़का जो हताश निराश होकर ना, जब एवरेज हो गया था, तो जांडी का फांसी का हल्का ताल्लु गाँव का मरिया था, क्या उसका गोडा नुआन गया? अगर इसका अग्निवीर की टीस होती तो इसका गोडा नुआन जरूर जाता। तो इस प्रकार से जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसान मर रहे थे, जब यहाँ पर बांगर उत्सव मनाने का काम किया, भाई उत्सव मनाने की क्या जरूरत थी? 30 लाख रुपए उस पर खर्चा कराया। अगर इसमें नैतिकता होती सांसद विजेंद्र सिंह में, भाई 30 लाख रुपये उस पर उत्सव में खर्च करे, वो हमारे 19 किसान मरे थे, उनका घर जाकर 2-2 लाख रुपये दे जाता। लेकिन इसका कोई टीस नहीं। अब ये उल्टा है, अपने जो इनका धरातल खिसक गया था उसको बचाने के लिए, अपने यहाँ उचाना का धरातल बचाने के लिए, उचाना में अपना राजपाट बचाने के लिए कांग्रेस में आया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, भाई विजेंद्र सिंह जैसे इस कांग्रेस से हम कुछ नेता ये भी कहे है, भाई कोई नहीं कांग्रेस में आ गया, कुनबा बैठ गया। भाई कुनबा तो बैठ गया, ये तो ठीक है, इसकी कुनबे लग सीमित रखो। आगे हमें तो भाई हारते तो टिकट दे होना इसने।
अगर इस हार तक टिकट दे होगा इसने मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि किसान वर्ग इस परिवार से दुखी है। क्योंकि आजाद जी जो विजेंद्र सिंह जी राजीव गांधी कॉलेज है यहाँ पर आए थे अब 2 दिन पहले ही लगभग, क्योंकि जाऊँ वहाँ पर कहा था उसकी, अगर मैं जब वहाँ पर संसद में था मुझे जो बीजेपी से घुटन सी महसूस पहले हो रही थी, जो किसानों का मामला था उसको लेकर मैंने मेरे एक दोस्त के पास भी फ़ोन किया, भाई अकन्नू में जो हैं ये किसानों की बात रखो, मेरी मानी नहीं जाती अकेला सांसद होने के कारण, और मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन बोला मेरे दोस्त ने कहा कि बोला पहले तू इस्तीफा दे के तो बना है, एकदम इकट्ठे 2-2 इस्तीफे नहीं दे कर दे, तू मना कर दे। बोला मैंने इसी कारण मुझे वहाँ से इस्तीफा मना किया। इसके की होगी? ये तो सारी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने की है, मूर्ख बनाने की है। इसका बाप ने भी एक दिन बयान दिया था, एक तरफ इसका बयान लग रहा था, इसने किसान विरोधी बयान दे रखा था। अगर इसमें नैतिकता होती कि सब कम से कम हमें ये कह रहे हैं कि किसानों का समर्थन नहीं कर सका था तो हाँसी में रैली तो नहीं निकालनी थी इसने। दूसरे बहुत सारे लीडर इसे भी बीजेपी के जो चुपचाप बैठे रहे। अगर इसमें किसानों की टीस होती ये रैली क्यों निकालता, ये बयान क्यों देता किसान विरोधी? इसलिए इसमें कोई नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बकाने के लिए। क्या अग्निवीर योजना ले आई, ये इसने कहा मैं नौजवानों का दुख नहीं देखा गया, ये अग्निवीर के खिलाफ बोला? इतनी बोलना चाहिए था। संसद किस लिए? संसद अपने विचार रखने के लिए होती है। कभी भी इसने कोई इस प्रकार का विचार नहीं रखा। ये बीजेपी की, ये तो पानी पी के बीजेपी की बड़ाई करते थे। ये कहते थे कि जो कांग्रेस ने 40 साल में नहीं दिया, बीजेपी ने मेरे पिताजी को आते ही मंत्री बना दिया। ये जब बीजेपी की बड़ाई करते थे और अब कांग्रेस की बड़ाई कर रहे हैं। जब कांग्रेस को पानी पी के कोशिश करते, आज फिर इन्होंने कांग्रेस अच्छी लगने लगी। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग झूठे हैं, ये लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के। भाई अगर ये लोगों के बीच में कोई नहीं आया, ऊंचाना हल्के के लिए एक काम गिना दो सांसद विजेंद्र सिंह, और दूसरे चौटाला से भी जो हमें उम्मीद थी, हमारी दूसरे चौटाला से यही मांग थी कि एक तो डकलैट से पानी दिया जाए जिससे 28-30 गांवों को नहरी पानी मिले और फायदा भी हो। इसको यहाँ पर कोई सरकारी कॉलेज बने, या अगर की दुकान खोल ली वीरेंद्र सिंह ने, पहले या सोसाइटी थी या फिर ट्रस्ट बनवा लिया इसका, तो ट्रस्ट का मालिक कौन है? इसका स्वयं भतीजा वीरेंद्र सिंह का। आज घर की दुकान है या 200 करोड़ का हल्दी लागी नहीं फटकड़ी, रंग भी चौखा है गया। अब ये किसान सदन का नाम पे इसने काम चल रखा है, 6 करोड़ इसमें बटले कर लिए। अब ये सोसाइटी है, आगे फिर इसकी ट्रस्ट बना लेगा जब काम पूरा हो जाएगा। इसलिए लोगों को बकाने के लिए सारा प्रोपगंडा रच रहे हैं। अब इनका धरातल खिस गया, इन पर कुछ नहीं। अब तो बयान भी देते हैं बोले जब हमें बीजेपी में गए थे बीजेपी की सरकार बनी, अब कांग्रेस में आए थे कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनका कारण थोड़ी ये बना है। बीजेपी में जब बीजेपी की हवा लगी तो ये बीजेपी में चले गए, अब कांग्रेस की हवा लग रही है, अब कांग्रेस में आ गए। ये लोगों को जो धरातल पर लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा? औरों को भी देश के अंदर अगर प्रजातंत्र है, इन राजघराने का सत्ता बंद को नहीं रही भाई, और भी भाइयों ने मौका मिलना चाहिए नहीं। इसलिए जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, वो कड़े जाओगे भाई। जब ये बीजेपी में गया, बीजेपी के लिए भी लोग काम कर रहे थे, वो कड़े गए। इसलिए ये छोटू राम का नाती होने के लिए उसका नाम का फायदा उठाता है, इसलिए इसका पल्ला कुछ नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में निरंदा ना लोगों को काम करवांदा। तो अब लोगों ने भी समझ जाना चाहिए कि इसको, इसकी चालों को समझ कर ना इसको अब बजाने का काम करना चाहिए। हमारा तो यही कहना है कि, और ना तो हमें वीरेंद्र सिंह को ये भी कहा अगर तेरे में नैतिकता है तो सच्चा वारिस है छोटू राम का, क्योंकि छोटू राम ने किसान मजदूर के लिए काम किया था। तो किसी किसान मजदूर को अपना पुत्र मोहम्मद राष्ट्र ना बना, किसी किसान मजदूर के बेटे को आशीर्वाद दे, यहाँ से अपने छोरे खातिर क्यों लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इसने छोरा ही दिखा और कुछ नहीं दिखता भाई। और भी तो ऊंचाना हल्का बहुत बड़ा है, 67 गांव है, 67 गांव का किसी भी किसान मजदूर के बेटे ने आशीर्वाद दे दे, फिर तो मानने तेरे में नैतिकता, तो छोटू राम का सही महीने में वारिस है। क्योंकि जो जी आपने कह दिया 67 गांव को आम नागरिक को यहाँ पर से दे दी टिकट, आपने ये बोलिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो उच्चारण में है आए हैं, जो कोच है बाहर से या कोई भी आता हो, वो लेकिन एक मुख्यमंत्री की दावेदारी लेकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, इसकी लेकर के कहोगे आप? देखो हमने तो कई बार कह ली है बातें कि हमने ऊंचाना का चाहिए। ये बैर वाले समझो, अगर अब की बार को बैर वाला हमने बकान खतरा होगा, उसका खोसड़िया की माला का ले जाओगे और गद्दा पे बिठा के ऊंचाना का चुकरदा चक्कर कटवाए जाओगे उसके। ये ध्यान करे बैर वाले, ये काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। चलो आप लास्ट में ऊंचानी जनता क्या संदेश? हम तो यही संदेश दे भाई, सूझबूझ का परिचय दे। आने वाला चुनावी वर्ष है,
जब 16 महीने से हमारी कोई बातें नहीं सुन रहा, तो अब तो यही है, हमें 23 तारीख को लोकतंत्र बचाओ और बीजेपी को भगाओ, इस देश को बचाओ। जो बीजेपी की गलत नीति रही है उसके खिलाफ यहाँ पर शहीदी दिवस भी मनाने का काम करेंगे और 23 मार्च को ही लोकतंत्र बचाओ और बीजेपी को भगाओ, इसकी जो बीजेपी की गलत नीतियाँ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और लोकतंत्र बचाओ दिवस भी मनाने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी विजेंद्र सिंह को हिसार से MP का इलेक्शन के लिए टिकट देती है तो आपने क्या लगा? भाई हमने नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलती करेगी कांग्रेस। एक गलती तो यह कर दी, हम तो कांग्रेस नेतृत्व को यही कहना चाहते हैं कि एक बड़ी गलती तो यह कांग्रेस इसका विजेंद्र सिंह को कांग्रेस में शामिल करके कर दी, लेकिन दूसरी गलती कांग्रेस ना करे, बीजेपी इसके विजेंद्र सिंह को टिकट देने की गलती ना करे, क्योंकि इसका दुखद परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। चलो भाई, जो आजाद किसान नेता जो आजाद पलवा जी है वो हमारे साथी। और भाई आपकी क्या राय है? सभी कमेंट के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।